हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि स्टूडेंट पिछले क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किए थे और बहुत अच्छे से देखा था कि हर टाइप के हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा था और आपको सिखाया गया था। ठीक आज इसी तरह से आज की खतरनाक क्लास है ना, जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। याद रखिएगा, जिस तरीके से मैं अगर आपको आइडेंटिटी पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उस सिस्टम से अगर आप फॉलो कर रहे हो और मुझे फॉलो करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे आइडेंटिटीज़ में आपको कोई दिक्कत होगा। सबसे टफ़ चैप्टर जो है स्टूडेंट को ये लगता है कि सर आइडेंटिटीज़ मेरे लिए बहुत टफ़ चैप्टर है, जिसमें उन्हें सॉल्व करने में समझ में ही नहीं आता है कि आखिर मैं आगे के स्टेप को कैसे लिखूँ, क्या लिखूँ। देखिए, अगर मेरी बात अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको आइडेंटिटीज स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो अभी तक जितने भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के फार्मूलाज बता रखे हैं, आपको वो फार्मूलाज आपके कंठ पे होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आप हमें अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस को देखते आ रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर में किसी बच्चा या बच्ची को कोई प्रॉब्लम होगा। इनफैक्ट अगर किसी लड़का या लड़की को अगर प्रॉब्लम होता है तो वो हमारे ई गुरुकुल अकेडमी को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले उसको सब्सक्राइब कर ले और हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। एक एक कर आप पूरे इस वीडियो को देखते हुए, आज मैं पार्ट 17 डिस्कस कर रहा हूं। आज तारीख है आपका 1, ठीक है, 1 या 2 तारीख है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सर, अगर इस पूरे आइडेंटिटीज़ को हमको सॉल्व करना है ना, तो पहले बेसिक फार्मूला जो है वो एक बार मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ, जितनी तरह का फार्मूला आप पढ़े थे। सबसे पहला फार्मूला सर ये हम लोग पढ़े थे क्या, एक मिनट रुकिएगा। आइए स्टूडेंट, सारे फार्मूला एक एक कर हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहला जो सेट ऑफ फार्मूला था वो था स्क्वायर बेस्ड फार्मूलाज। क्या क्या था दोस्तों? तो हमने पढ़ा था पहला सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। आज मैं बहुत फास्ट करवाने वाला हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहीं से सर 2 फार्मूला और डिराइव हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपको पढ़ा थे आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, है ना, या रेसिप्रोकल फार्मूला, रेसिप्रोकल टर्म्स, है ना। आप हेडिंग दे दीजिएगा रेसिप्रोकल, है ना। फार्मूलाज क्या था वो देखिए। तो रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है। एक मिनट रुक जाओ यार, ये तो सब्जी वाली बहुत परेशान कर रही है। चलो यहाँ पे आओ। सर साइन थीटा इंटू अगर कॉसेक थीटा कहीं भी लिखा हुआ मिले तो आप बोलेंगे सर 1 होता है। इसी तरह से अगर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कहीं भी लिखा हो तो आप बोलेंगे 1 होता है। ठीक इसी तरह से सर कॉस थीटा इंटू का सेक थीटा कहीं लिखा हो तो आप बोलेंगे सर 1 होता है। ठीक इसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो नया फार्मूलाज मेरे पास आता है क्या सर, कि अगर कहीं भी मुझे कॉसेक थीटा लिखा हो तो मैं पूछूंगा कि साइन में क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। कहीं भी अगर टैन थीटा रहता है तो आपसे अगर मैं पूछूं कि साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। कहीं भी अगर आपको कॉट थीटा लिखा हुआ मिले तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा बाई साइन थीटा हमें लिख सकते हैं। कहीं भी अगर आपको सेक थीटा लिखा हुआ मिले दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। बोलिए दोस्तों, यहाँ तक का कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। ये तो स्क्वायर पे एक फार्मूला था। दूसरा फार्मूला चलता है सर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा। यहीं से 2 फार्मूला और डिराइव हुआ था और मैंने कहा था कि सर टैन स्क्वायर थीटा अगर मैं पूछूं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहीं से एक और फार्मूला लिख रहा था कि सर अगर कहीं भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा दिखे तो आप क्या लिख सकते हैं, 1। अब इसी फार्मूला को एक बार और मॉडिफाई किया जाए तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहीं भी अगर ये फॉर्मेट बन रहा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि सर ये तो फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और ये बराबर 1 होता था। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट अगर मैं फार्मूला की बात करूँ तो सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर आप लिख सकते थे कॉसेक स्क्वायर थीटा। और
इसी से अगर मैं पूछूं कि सर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बता दो क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहीं से अगर मैं पूछूं कि कहीं भी अगर आपको एग्जाम में ये लिखा हुआ मिले कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1। अब ये भी देखिए माइनस में है, स्क्वायर का फॉर्म बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको फर्दर आप लिख सकते हैं सर क्या, कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा इंटू में कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा और ये बराबर 1। तो ये आपके बेसिक फार्मूलाज हैं दोस्तों। तो जिस लड़का को अगर ये बोर्ड पे लिखा हुआ फार्मूला याद है, मजाल है उससे एक भी क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं। और अगर दोस्तों वीडियोस पसंद आता है, पढ़ाने का तौर तरीका अगर अच्छा लगता है, तो वीडियोस पे लाइक ज़रूर किया करो यार, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, ठीक है ना। फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ तो कम से कम इज्जत करो यार टीचर का, ठीक है ना। समझ में आया? तो लोग देखते तो बहुत है लेकिन 7-8 बस लाइक करते हैं, इसका मतलब मैं 7-8 लड़का को पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब। तो भाई इस तरह से अगर मेहनत अगर इंसान कोई भी करे, चाहे मैं रहूँ चाहे कोई रहे, चाहे आपके घर में रहे, और सोचिए उसके बदले में अगर आप उनके लिए कुछ नहीं करते तो उनको कितना बुरा लगता होगा, ठीक है। वैसे भी कुछ दिन के बाद मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप सारे बच्चे जो 10th के हैं, ठीक है ना, उनके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आऊँगा और सारे चीज़ मैं आपको एक एक करके वहाँ डील करूँगा कि मैं क्या वो बिग सरप्राइज़ लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड किए रहिए और इस फार्मूलाज़ को एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अगर आप प्रॉपर तरीके से कॉपी नोट्स बना रहे हैं तो दोस्तों तो एक जगह इकट्ठा इनको लिख लिया कीजिए। अब सुनिएगा मेरी बात। सर कोई भी आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने का बेसिकली 3 मेथड होता है। कितने मेथड होते हैं दोस्तों? 3 मेथड। पहला मेथड कि आप सर LHS टर्म को सॉल्व करें और RHS टर्म तक पहुंच जाए। दूसरा मेथड कि सर आप RHS टर्म को लेके चले और LHS टर्म तक पहुंच जाएं। तीसरा मेथड कि सर आप LHS का कुछ टर्म तक प्रोसीड करें और RHS के कुछ टर्म तक प्रोसीड करें, और एक स्टेप ऐसा आएगा जहां पे LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बेसिकली सर हम कब कौन सा मेथड कहाँ लगाएंगे वही आपको तो मैं सिखाने आया हूँ। तो याद रखिएगा सर, जब हमारा राइट हैंड साइड का टर्म कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, और लेफ़्ट हैंड साइड का टर्म लेफ़्ट हैंड साइड का टर्म काफ़ी है ना सिंपल हो, तो आप सर RHS से चलेंगे, LHS प्रूफ करेंगे। अगर सर LHS का टर्म कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल हो, काफ़ी लंबा चौड़ा हो, और RHS का टर्म काफ़ी सिंपल हो, तो आप सर LHS लेके चलेंगे और RHS लाने का कोशिश करेंगे। लेकिन सर क्या होगा जब दोनों तरफ का टर्म, कहने का मतलब LHS टर्म और RHS टर्म दोनों कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप लोग? तो सर इस सिचुएशन में हम कुछ दूर तक LHS तक बढ़ेंगे, है ना, और कुछ दूर हम RHS बढ़ेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जहां LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो यही बेसिकली 3 क्राइटेरिया है दोस्तों टू सॉल्व एनी आइडेंटिटीज़। अब सर इन केस अगर मान लीजिए कि तीसरा जो मेथड बोल रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपके एक दोस्त हैं, ठीक है ना, तो आप अपने दोस्त से मिलने का 3 क्राइटेरिया। पहले आप उसके घर पे चले जाएं। दूसरा क्राइटेरिया कि आपके दोस्त आपके घर पे चले आए। तीसरा क्राइटेरिया सर कुछ दूर तक आप बढ़े, कुछ दूर तक आपके दोस्त बढ़े, और एक जगह आया जहाँ पे आप दोनों मिल गए। यही मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि मुझे सारे फार्मूलाज भी याद हैं लेकिन मैं क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना दोस्तों, वैसे वैसे आपको सीखेंगे और आपकी आंखें खुलती चली जाएगी। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात कि सर अगर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, तो मैं हर बार बोलता हूँ कि सबको साइन कॉस में चेंज करो। साइन कॉस में चेंज करने के लिए ये जो 4 टर्म है ना दोस्तों, ये आपके ब्रह्मास्त्र है। अगर ये 4 टर्म अगर आपको अच्छे से मालूम है कि किस टर्म को साइन कॉस में क्या लिखते हैं, तो अब आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि सर प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मैं जैसे जैसे बताता हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। सर क्या, जहाँ जहाँ जो मोबाइल से देख रहे हैं ना, अपने मन से ही पूछिएगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा फील नहीं होने दीजिए कि सर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। नहीं, आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। ऐसा फील करेंगे, आपको फीलिंग आएगी। सर क्या LHS का टर्म कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है? तो आप बोलेंगे यस सर। क्या RHS का टर्म कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है? तो आप बोलेंगे नो सर। इसका मतलब सर हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते हम लोग RHS तक पहुँचेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डिसाइड कर एक सनसनी निगाह से अपने क्वेश्चन को देखो
और देखने के बाद देखो कि सर हम LHS से चले या RHS से चले या दोनों को लेकर चलना होगा, तो आपका आंसर मिल गया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। ठीक है ना, कि सर LHS टर्म को लेकर चलेंगे और RHS टर्म तक पहुँचेंगे। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए कुछ बेसिक चीज़ है जो बहुत बच्चे को नहीं आता होगा, और जब मैं सॉल्व करूँगा तो उनको परेशानी होगा। ठीक है ना, क्या है बेसिक चीज़ वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं अलजेब्रा के, बेसिक फार्मूलाज ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, क्या क्या है। पहला है सर कि कहीं भी अगर हमको a + b का होल स्क्वायर दिखे तो आप तुरंत लिखेंगे a² + b² + 2ab। दूसरा फार्मूला कि सर अगर कहीं भी a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ दिखे तो a² + b² - 2ab। देखिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आप लोग घबराइएगा नहीं। सर a² - b² ये बराबर कहीं दिखे तो एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो दोस्तों। ठीक है ना, a² - b² बराबर a + b × a - b। चौथा फार्मूला आपको दिखेगा a³ + b³। तो आप बोलेंगे सर ये तो a + b होता है इंटू का a² प्लस का b² प्लस का b² माइनस का ab। और अगर सर पांचवा फार्मूला की बात करूं तो a³ - b³। सर ये क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर a - b इंटू a² प्लस का b² प्लस का ab। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों। छठा फार्मूला की अगर बात करूं तो सर ये रहेगा कहीं लिखा हुआ a + b का होल क्यूब, तब आप बोलेंगे सर a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। और सर सातवां फार्मूला कि सर a - b का अगर होल क्यूब दिखे तो आप लिखेंगे a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। ठीक है, तो अगर ये 7 फार्मूलाज आपको बहुत अच्छे से याद है दोस्तों, ठीक है ना, अगर ये 7 फार्मूलाज आपको अच्छे से याद हैं तो आप समझ जाइए कि आपको आइडेंटिटीज़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ जो मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ या लिख चुका हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा कि मैं इसका यूज़ करूँगा और उस समय आपको पूछूंगा कि क्या आपको AQ - BQ का फार्मूला याद है, क्या आपको AQ + BQ का फार्मूला याद है, तो आपके मुंह से एकदम निकलना चाहिए यस सर एग्जैक्टली हमें सब कुछ याद है जो आपने मुझे पढ़ा रखा है। आप बात समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, सर अगर मान लीजिए कि कहीं भी अगर हमको ऐसे लिखा हुआ मिले, है ना, cos थीटा, है ना, इंटू सेक थीटा, तो आप क्या लिख सकते हैं 1। अगर सर कहीं भी स्क्वायर में रहे तो क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा इंटू sec² थीटा, तो भी आप 1 करेंगे। सर कहीं भी अगर क्यूब में लिखा हो तो क्या करेंगे, तो भी आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट कि सर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे सर पावर 1 हो, चाहे पावर 2 हो, चाहे पावर 3 हो, ठीक है ना, आप सब का वैल्यू 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्या है दोस्तों, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। ठीक इसी तरह से tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा हुआ मिले तो 1 लिख सकते हैं। सर स्क्वायर में लिखे तो भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, सर क्यूब में लिखा हुआ मिले कॉट क्यूब थीटा तो भी आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल टर्म होता है। ठीक है ना, उसी तरह से अगर कहीं भी आपको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखा हुआ मिले तो भी आप 1 लिख सकते हैं। स्क्वायर रहे तो भी 1 लिख सकते हैं। सर पावर 4 रहे तो भी आप 1 लिख सकते हैं। क्यों सर, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आप देखिए आप ऑलरेडी मेन फार्मूला जानते हैं। सर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और इसका पावर क्या चीज़ 2 कर दीजिए। अब आप जानते तो हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और अगर आप इस टर्म को, मैंने बता रखा कि अगर पावर अंदर में है तो पावर को आप ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़िए। अब एक एक कर ये सारे बेसिक मैंने आपको बता दिया ना, अब क्वेश्चन बनाइए, तवा तोड़ मजा आएगा। ठीक है ना, मैं जैसे पढ़ा दूँ ना स्टूडेंट, आप आंख बंद करके मेरे पे विश्वास कीजिए। ठीक है ना, आपको समझ में आएगा कि मैं किस लेवल का मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए घबराए नहीं कोई बच्चे। ठीक है, और जिनको हड़बड़ी है वो दूसरी जगह से भी पढ़ सकते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सर मैं LHS उठाऊंगा और 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू क्या है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। तो सर हमको तो भाई LHS उठाना है, हमने सिर्फ LHS टर्म को लिखा। अब मैं आपसे डायरेक्ट बोलता हूँ कि सर 1 - sin स्क्वायर थीटा आपने कहीं फार्मूला पढ़ा था, तो आपने बोलेंगे यस सर पढ़े थे कि 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब आप देखिए सर कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और इसका होल स्क्वायर। और सर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। तो आप बोलेंगे हेंस प्रूव्ड।
ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। सर दूसरा क्वेश्चन पे आइए, फिर से आप LHS टर्म को उठाइए, तो आप बोलेंगे सर 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक कॉस स्क्वायर थीटा है। जिनको फार्मूला याद नहीं होगा दोस्तों उनके लिए चैप्टर बहुत भारी है, ठीक ना, और वो हमेशा थोथ ही रहेंगे, कभी तेज़ नहीं हो पाएंगे। हमेशा थोथ मतलब समझ रहे हैं कि वो उनसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, है ना, अगर उनको फार्मूला याद नहीं रहा था। 1 + tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि सर ये हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है तो आप अप्लाई कीजिए, है ना, आपको बहादुरी नहीं दिखाना है, समझ रहे हैं ना, आइडेंटिटीज़ में आपको बहादुरी नहीं दिखाना है। आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ ना एकदम लिखित लीजिए, यही होगा आपके साथ जब आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि 2 क्वेश्चन मैं बताऊँ और आप सीख गए पूरा आइडेंटिटीज़, नहीं। मैं अगर बुक में 50 क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, मैं 50 क्वेश्चन को लूँगा, उसके बाद फिर आप बनाइएगा, तब आपको बहुत मज़ा आएगा। सर 1 + tan स्क्वायर थीटा हमें दिख गया फार्मूला, सर ये होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू है कॉस स्क्वायर थीटा। सर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा और पावर को बाहर ले गए ब्रैकेट के, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा आप पढ़ चुके हैं कि 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये भी किसके बराबर? RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे बनाएंगे सर, लेकिन अगर कहा होगा सर अगर MCQ में पूछ दे तो इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ दोस्तों। अगर 1 नंबर का पूछे तो आप मुँह जवानी बोलेंगे और पट 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 क्वेश्चन को ही सॉल्व करके पोस्टमार्टम कर दीजिए। अब देखिए सर कैसे करेंगे, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सर क्वेश्चन क्या था? 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं सर? कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या आया? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कितना? 1। खत्म कहानी दोस्तों, है ना। यहाँ पे आओ, ठीक है सर। अगर 1 देखिए ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं सर? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी बराबर 1 होता है। यहाँ से भी कहानी खत्म। तो इस तरह से आपने देखा कि सर हाउ इजली, है ना, वी विल सॉल्व ईच आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स इफ़, है ना, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को अच्छे से देखा है ना, इफ़ यू ऑलरेडी माई, है ना, प्रीवियस प्लेलिस्ट, देन यू डोंट फील एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर। समझ रहे हैं दोस्तों? आइए सर बहुत सारे क्वेश्चन लूँगा, आप हड़बड़ाएंगे नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि यार कोई अगर मेहनत करता है ना तो उसको आगे बढ़ाओ। आप लोग अपना उस वीडियोस पे अपना प्यार दो। प्यार देने का मतलब क्या है दोस्तों? आप उस वीडियोस को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी पढ़ने का मौका दें। कभी भी जानते हैं जीवन में एक बात याद रखिएगा, जेलस भावना मत रखिएगा कि सर अगर हम अपने दोस्त को बता देंगे तो वो तेज़ हो जाएगा और हम कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा कभी अनर्थ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप ही कमज़ोर होंगे, अगला तेज़ हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान छिपाने से ज्ञान घटता है। जीवन में एक बात याद रखना, ठीक है ना। अगर कोई इंसान मेहनत करे तो उसे अप्रिसिएट करो, है ना, उसको आगे बढ़ाओ, ना कि उसको डिमोरलाइज़ करो, ठीक है ना। क्योंकि अब बहुत जल्द मैं ऑफलाइन बैचेज़ में चला जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है अगर आप लोग का वीडियोस पे प्यार नहीं मिलेगा तो आप लोग का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। फिर आप जिस सड़े हुए टीचर से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे अपने स्टूडेंट अगर ढंग से पढ़ रहे हैं ना, मैं उसी में खुश हूँ। 100 बच्चा को पढ़ाना बहादुरी नहीं है, मैं 10 ही बच्चा को पढ़ाऊँगा, लेकिन 10 बच्चा अगर मैथ में 100 में संभल आता है ना तो वो मेरे लिए गर्व की बात होगी। आप बात समझ रहे हैं ना? आइए, ठीक है। इसीलिए वीडियोस जो देखो ना कम से कम तो लाइक ज़रूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ दोस्तों। 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा बराबर 1। सर ये अब क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो तुमको कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा सर? 1 + tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला दिख गया, तुरंत अप्लाई करो, है ना। तो पहले LHS लगाते हैं सर। LHS में आराम से लिखो जो टर्म है तुम्हारा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ठीक है, इंटू 1 + sin थीटा। यही था प्रॉब्लम। हम कहेंगे हाँ सर बिल्कुल यही है। अब ये फार्मूला दिखा, तुरंत अप्लाई करो ना। 1 + tan स्क्वायर थीटा मालूम है सर, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो तो इस टर्म को सर a - b इंटू a + b, तो क्या अलजेब्रा का फार्मूला आया a² - b²। तो आप इसको लिख सकते हैं सर 1² - sin स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे? 1 ही तो लिखोगे, तो 1² लिखना ज़रूरी नहीं है।
क्या अब आपको फिर से फॉर्मूला दिखा? आप बोलेंगे यस सर फिर से दिखा। सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सर कॉस स्क्वायर थीटा। और सर अभी पढ़े थे ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ब्रैकेट के अंदर ले जाओ और पावर को ब्रैकेट के बाहर लिखो, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर बराबर 1, और ये हो गया आपका RHS। उम्मीद करता हूँ सर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सर MCQ में बनाना है तो कैसे करेंगे? एक लाइन में उड़ाएंगे सर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा। सर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉस स्क्वायर थीटा। सर साइन सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। लो काम खत्म। समझ रहे हैं क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या लेवल ऑफ टीचिंग होना चाहिए, किस तरह से बच्चे को MCQ को सॉल्व करने का तरीका सिखाना चाहिए, साथ साथ में किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखाना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर आप हमसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो आप हमसे गारंटी ले लीजिए कि जो लड़का आगे चल के फ्यूचर में कंपटीशन की तैयारी करेगा, उसको मैथ में उसको कोई हरा नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर ढंग से जो लड़का हमसे 9th 10th पढ़ लिया, मजाल है कि उसको सर टाइम लगेगा गवर्नमेंट एग्जाम निकालने में, कभी टाइम नहीं लगेगा। मैथ को लेकर तो कभी टाइम नहीं लगेगा, जीवन में नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना। हम लोग के टाइम में क्या था ना कि प्रॉब्लम ये था, कोई मार्केट में टीचर नहीं था, है ना। स्कूल के टीचर से खुद क्वेश्चन नहीं बनता था दोस्तों, आप बात समझ रहे हैं ना। लेकिन आप लोग को तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप लोग आराम से पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपके सामने। सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर है ये 2। सर ये क्वेश्चन है मेरे सामने, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन दिखे, न्यूमरेटर दिखे, डिनोमिनेटर दिखे, पेशेंस रखो, है ना, पेशेंस। आपको आराम से धैर्य रखना है, एक सनसनी निगाह से एकदम क्वेश्चन को देखो, ठीक है ना। सर क्वेश्चन देखें तो यहाँ तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, यहाँ लेकिन हमको फार्मूला दिख रहा है। जहाँ डायरेक्ट दिखे पहले वहाँ अप्लाई करो, बात की बात देखी जाएगी, समझे। तो अब LHS उठाओ सर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यही है हमको LHS मेरा टर्म। सर जहाँ फार्मूला दिखा पहले हम तो वहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं सर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना दोस्तों। अब आप बोलेंगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया बात है। अब इस कॉस, अब देखिए आपको मैंने बताया था ना कि सर जब भी कुछ नहीं समझ में आए कि अब क्या करें, तो सब साइन कॉस में चेंज करो। ऑलरेडी ये कॉस में है, ये साइन कॉस में चेंज होगा, तो आप क्या लिखेंगे इसको सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप बोलेंगे साइन का सर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, देखिए ध्यान दीजिएगा सर, कॉसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, ठीक है। तो जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, मैं अलग से यहाँ समझा दे रहा हूँ। सर टर्म था 2 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको आपने, मैंने क्या बोला, साइन में चेंज करो, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और ये तीसरा नंबर हमेशा ऊपर चला जाता है दोस्तों। कई बार मैंने आपको बताया है कि किसी भी नंबर को अगर किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में नंबर से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ नहीं मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में मल्टीप्लाई होगा। कई बड़े बड़े सवाल में तो लड़का लोग को प्रॉब्लम होता है, सर ये साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 में गुना करें या साइन स्क्वायर थीटा को सर 2 में गुना करें। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं जो एक एक बात बोल रहा हूँ ना, आप लोग को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है, ठीक है ना। एक एक बात मैं आपको मैं बता रहा हूँ ना, समझते हुए आगे बढ़िए। तो सर यहाँ से क्या दिखा सर, अब देखिए ध्यान से सर, ये तो फॉर्मूला स्क्वायर वाला है, लेकिन अगर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहता तो 1 लिख सकते थे। तो भाई 2 कॉमन निकाल लो ना, 2 तो कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया सर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताइए सर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 × 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 2, जो कि आपका आ गया सर RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड। आप क्या बोलेंगे यहाँ से, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए जब आप अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं ना, तो जहाँ जहाँ जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, राइट साइड मिडिल ब्रैकेट में उसको लिखते हुए चले, ताकि टीचर आपसे खुश हो जाए, ठीक है। बात समझ रहे हैं। क्योंकि नॉटरे डेम में अगर ये चीज़ आप अगर नहीं लिखते हैं, संत माइकल का बच्चा अगर ये सब चीज़ नहीं लिखेगा, या किसी स्कूल का बच्चा अगर नहीं लिखता है, तो उसके टीचर्स को मैंने देखा है सर नंबर हाफ मार्क 1 मार्क काटते हुए देखा है। बस ये स्पेसिफिक रीजन, जैसे ये मैंने यहाँ पे एक जगह अप्लाई नहीं किया, अब यहाँ पे अप्लाई किया, तो आपको यहाँ मिडिल ब्रैकेट में लिखना होगा कि सर हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से बस एक्सप्लेन करते चलिए ना,
मजा ले, कोई दिक्कत है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप यहाँ लिखे तो यहाँ लिखते चलिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं सर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। इस तरह से आप बोर्ड में जब बैठे तो ज़रूर इस तरह से मेंशन कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। लेकिन चूंकि अभी आप घर पे बना रहे हैं तो सर आप इसी तरह से अप्लाई करते चले, किसी को समझाना थोड़ी ना है। लेकिन जब आप पेपर दे रहे होंगे ना तो वहाँ पे आपको समझाना है, इसलिए आप स्पेसिफिक राइट एक्सप्लेनेशन ज़रूर दिया कीजिए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो यार बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना, इसलिए वीडियोज़ पर आप लोग दबा के लाइक किया करो। मैं यही चाहूँगा कि अगर मुझे देखना है यूट्यूब पे ना तो आप लोग को एक अंगूठा दबाने भर मेहनत ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। अगर आपसे अंगूठा भी नहीं दबता है दोस्तों तो आप जहाँ पढ़ना चाहते हैं आप वहाँ पढ़िए, मैं इतना मेहनत नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मेरी खुद की भी पढ़ाई रहती है। चलिए लाइन कट गया दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।